नमस्कार दोस्तों, अपना अयोध्या चैनल पर मैं मंजू सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। यह बहुत ही पवित्र संस्कार है। भारतीय समाज में विवाह का बहुत ही महत्व है। विवाह करते समय हम निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देते हैं, जैसे कुंडली मिलान, दो परिवारों और संबंधित युवक युवतियों को स्वीकृति होना, ग्रह नक्षत्र शुभ अशुभ सभी बातों पर ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार किसी की विवाह संबंधित बातों की जानकारी के लिए हाथों की लकीर भी बहुत कुछ बताती हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं हाथों की लकीरों द्वारा कि विवाह की रेखा क्या बतलाती है। हमारे हाथों में की लकीरों में एक विवाह रेखा भी होती है जो हमारे वैवाहिक संबंधों के में हमें बताती है। यह रेखा आपको बताती है कि विवाह के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने वैवाहिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जानना चाहते हैं। आप अपनी हथेली की रेखाओं द्वारा अपने वैवाहिक जीवन के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। विवाह रेखा हथेली पर बुध पर्वत के बाहर की ओर से आने वाली रेखा होती है। यह कंचका उंगली के नीचे हृदय रेखा के ऊपर होती है। कंचका उंगली के नीचे का भाग बुध पर्वत कहलाता है। विवाह रेखा की संख्या एक या एक से अधिक भी हो सकती है। इसे मैरिज लाइन भी कहते हैं। यह बहुत फेमस रेखा है। लड़के लड़कियों एक दूसरे के हाथों में इस रेखा को अक्सर देखा करते हैं। जो आपको निशान काले रंग का हथेली में दिखाई दे रहा है, ये विवाह रेखा है। कई लोगों के हाथों में ये कई रेखाएं होती हैं। हमारे हाथों के लकीरों में एक विवाह रेखा जो होती है, इसे हमारे वैवाहिक संबंधों के विषय में हमें बताती है। रेखा हमको बताती है कि विवाह और विवाह के बाद आपका जीवन और कैसा होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें को जानना चाहते होंगे। आप अपनी हथेली की रेखाओं द्वारा अपने वैवाहिक जीवन का अध्ययन कर सकते हैं। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार जो भी रेखा आपके हाथ में है वह एकदम साफ, स्पष्ट, बारीक, गहराई लिए हुए सुंदर होना अच्छा माना जाता है। अगर आपके हाथ में स्थित विवाह रेखा साफ साफ नहीं दिखाई देता है या फिर बीच बीच में टूटी हुई तो अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। आपकी हथेली में विवाह रेखा या एक हो या एक से अधिक भी हो सकती है। अगर आपकी विवाह रेखा हृदय रेखा के बहुत पास है तो आपकी 20 वर्ष से पूर्व शादी होने का संकेत देता है। या रेखा छोटी उंगली और हृदय रेखा के बीच में स्थित है तो 22 वर्ष के बाद विवाह होने का संकेत देता है। अगर किसी की हथेली में विवाह रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे या सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का जीवन साथी समृद्ध और संपन्न परिवार से होगा। यदि विवाह रेखा हृदय को काटती है और नीचे की ओर जाती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन दुखी रहता है। जिन लड़कियों और महिलाओं के हाथ में विवाह रेखा के प्रारंभ में कोई दीप चिन्ह हो उसे शादी में धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी पुरुष के बाएं हाथ में 2 विवाह रेखा हो और दाएं हाथ में एक विवाह रेखा है तो यह बहुत अच्छा संकेत है। ऐसे इंसान की पत्नी सर्वगुण संपन्न होती है और अपने पति का बहुत ध्यान रखने वाली होती है। किसी की विवाह रेखा को बुध पर्वत से आने वाली कोई रेखा काट दे तो ऐसे में व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत ही कष्टकारक होता है। अगर किसी व्यक्ति के विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल का निशान दिखाई दे तो ऐसा इंसान अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करने वाला होता है। यदि किसी की हथेली में विवाह रेखा के शुरू में तिल होता है तो इससे ये संकेत मिलता है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। यदि किसी के दोनों हाथों में विवाह रेखा समान होती है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहता है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नए नए वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।